हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से जो है ढूंढ करके बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भी एग्ज़ाम्स हों आगामी, आपको पता है बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो पढ़ेंगे वो भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम में उसको सही कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं आप लोगों के लिए। और चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज आपका जो क्वेश्चन है ये है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन सा ग्रंथ है या कौन सी पुस्तक है जो भारत में गणित का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिसमें सबसे पहले गणित का उल्लेख मिलता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आरण्यक, दूसरा ऑप्शन है धर्मसूत्र, तीसरा ऑप्शन है निरुक्त और चौथा ऑप्शन है शूलसूत्र और आपका पांचवा ऑप्शन है ऋग्वेद। तो बताएंगे बच्चों कि कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें सबसे प्राचीन गणित का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा। आपको पता है जो आरण्यक है ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जंगलों में जा कर के लोगों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, जिसमें औषधियों के बारे में और सामाजिक चीज़ों के बारे में है। और ये मोस्टली जब लोग वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, यानी कि वनों में जाते हैं, उसी समय इस तरह के ग्रंथों का वो रचना करते हैं। तो ये नहीं होगा। तो आपका पहला जो है बिल्कुल नहीं होगा, गलत है। दूसरा है आपका धर्मसूत्र, तीसरा है निरुक्त। निरुक्त आप जानते हैं कि आपका जो है ये माना जाता है कि जो हमारे 6 एक तरीके से जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, माने जाते हैं। ये नहीं होगा बिल्कुल। तो आपका जो सही है वो क्या होगा? ऋग्वेद भी नहीं होगा, शूलसूत्र जो है आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल, ये आपका 6 दर्शन है। ये 6 दर्शन में एक है निरुक्त, वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपके 6 दर्शन में निरुक्त को लिया जाता है। तो इसमें गणित के उल्लेख का कोई साक्ष्य नहीं है। जो गणित का उल्लेख मिलता है सबसे प्राचीन जो है ये शूलसूत्र में है। और शूलसूत्र में ज़्यादातर रेखा गणित या ज्यामितीय गणित का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो यज्ञ है उनकी वेदी के माप और उससे संबंधित जो होते हैं गणित, वो इसमें उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैदिक कालीन देवता की संख्या कितनी थी और सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? यहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन है, या कहिए कि आपके पास 2 आंसर है। तो आपको बताना है कि कौन से देवता है जो सबसे महत्वपूर्ण है वैदिक काल में और टोटल देवताओं की संख्या कितनी थी, खास करके ऋग्वैदिक काल में। तो ऑप्शन में आपके पास 13 थी और सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे। दूसरा ऑप्शन है 33 थी, सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे। चौथा ऑप्शन है 43 थी और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा थे। और जो आपका चौथा ऑप्शन है 33 थी और सबसे महत्वपूर्ण प्रजापति थे। तो आपको बताएं बच्चों कि कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, कि टोटल जो देवता थे वो कितने थे और सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल जो देवता थे इनकी संख्या 33 थी और जो इंद्र थे ये सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं ऋग्वैदिक काल के। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो प्रजापति हैं ये उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र हैं। सबसे ज़्यादा जो सूक्त हैं इन्हीं को समर्पित हैं, लगभग 250 सूक्त। और जो प्रजापति हैं ये उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। और ये आप चीज़ याद रखेंगे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है संहिता, दूसरा ऑप्शन है आरण्यक, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण और चौथा ऑप्शन है उपनिषद। वेदों की जो है काव्यात्मक व्याख्या की गई है उसे क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, कौन सा सही होगा? आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा। उपनिषद हो नहीं सकता, ये आपका गलत हो जाएगा। ब्राह्मण ये भी नहीं है और आरण्यक जंगलों में लिखे हुए ग्रंथ है। तो आपका जो सही आंसर है ये आपका संहिता हो जाएगा। वेदों के जो आप देखेंगे काव्यात्मक हिस्से हैं वो संहिता कहलाते हैं। क्योंकि जो वेद है ये सुन करके काफ़ी सालों तक लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको जो है जानते रहे, इसलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है वर्मन, दूसरा ऑप्शन है गविष्ठी, तीसरा ऑप्शन है बलि, चौथा ऑप्शन है वज और पांचवा ऑप्शन है गोहरण। तो बताएंगे बच्चों कि ऋग्वेद में युद्ध के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? बहुत ही बढ़िया है, आपको शायद आंसर भी पता होगा। तो आपको पता है कि वर्मन मीन्स नहीं होता, ये कवच होता है। आपका जो बलि है ये उपहार और टैक्स है। वज भी नहीं है
और गोहरण संस्कार आप देखेंगे जब यज्ञ होगा जो है वाजपेय यज्ञ, राजस्व यज्ञ, उस समय संस्कार का उपयोग किया जाता है। तो जो गविष्ठी है ये युद्ध में जब व्यक्ति जाता है तो उसके लिए उपयोग किया जाता था। और ये गाय से है, क्योंकि जो गाय है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में, इसीलिए जितने भी महत्वपूर्ण वर्ड हैं वो सारे गाय से शुरू होते हैं। तो आपने देखा था कि लड़कियों के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है, राजा के लिए गोपति का प्रयोग किया जाता था, और आप देख रहे हैं कि जो युद्ध है उसके लिए गविष्ठ का प्रयोग किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे है 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम में है तथा शिक्षा से कितने संस्कार संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये IAS में भी आया है, तो इसलिए इसको आप लोग गंभीरता से लेंगे, ये हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि उपनयन संस्कार किस क्रम में है। इसके लिए आपको 16 संस्कार याद होने चाहिए, उनका क्रम याद होना चाहिए। जब भी मैं आपको क्लास पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि 16 संस्कार हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्रम भी मैंने आपको बताया था, और याद करने की ट्रिक भी आप लोगों को बताया था। आई होप आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको क्रम भी याद होगा और संख्या भी याद होगी और कौन कौन से संस्कार हैं ये भी याद होगा। तो आई होप ये आपका आंसर मिल गया होगा आपको। जो आपका आंसर है ये है, ये 11वें नंबर का संस्कार है। और टोटल 4 संस्कार ऐसे हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, जिसमें विद्याध्ययन, वेदारंभ, उपनयन और समावर्तन संस्कार। ये 4 संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। 16 संस्कार में 4 शिक्षा से संबंधित संस्कार हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है। उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य, सीमांतोन्नयन, इनमें से कौन सा जो शब्द है या कौन सा है जो शिक्षा से संबंधित शब्द नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन हो जाएगा। ऑप्शन में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा। तो आपको पता उपनयन संस्कार तो शिक्षा से संबंधित है, समावर्तन संस्कार भी शिक्षा से संबंधित है, और ब्रह्मचर्य आश्रम भी शिक्षा से संबंधित है। जीवन को 4 आश्रमों में बांटा जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें से शुरुआत के 25 साल जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य के होते हैं, और ये भी शिक्षा से संबंधित है, जहाँ पे व्यक्ति शिक्षा अध्ययन किया करता था। तो आपके ये 3 संस्कार, ये 3 जो वर्ड हैं ये जो है शिक्षा से संबंधित हैं, और जो सीमांतोन्नयन है ये आपका शिक्षा से संबंधित नहीं है। आपका ये आंसर सही हो जाएगा। उपनयन संस्कार के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था आप लोगों को कि इनका जो ब्राह्मण होते हैं उनका 8 वर्ष में उपनयन संस्कार होता है, जो क्षत्रिय होते हैं उनका 11 वर्ष में उपनयन संस्कार होता है, जो वैश्य होते हैं उनका 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता है, वैश्य जो शूद्र होते हैं उनका उपनयन संस्कार नहीं होता है। उपनयन संस्कार के बाद ये तीनों लोग द्विज कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्विज में कौन शामिल नहीं होता, तो उसमें शूद्र शामिल नहीं होते क्योंकि उनका उपनयन संस्कार नहीं होता है। मैंने आपको बताया था इनके सूत में भी अंतर होता है। जो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत या जनेऊ होता है वो सूती का या कॉटन का होता है, जो क्षत्रिय होते हैं उनका जो होता है वो जो है सन का होता है, और जो आप देखेंगे वैश्य है इनका ऊन का होता है, और जो शूद्र है इनका तो उपनयन संस्कार होता ही नहीं था। तो इसमें यज्ञोपवीत भी तीनों का 3 तरह के धागे से बनते थे। इनके मौसम जो होते थे वो भी जो है अंतर होता था। ब्राह्मण का वसंत ऋतु में उपनयन संस्कार होता था, क्षत्रिय का जो होता था वो ग्रीष्म ऋतु में होता था, और वैश्य का शीत ऋतु में उपनयन संस्कार होता था। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है बच्चों, एग्जाम में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, समुद्र पर्यत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया, यानी कि चारों दिशाओं पर शासन करने वाले। चूँकि हमारा जो देश है ये 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। दक्षिण में आप देखेंगे अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। तो समुद्रों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में शासन करने वाले जो राजा होते थे उनको एक राट कहा जाता था। और इसका उल्लेख किस ब्राह्मण में है, तो पहला है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण, तीसरा है तैत्रेय ब्राह्मण, चौथा है गोपथ ब्राह्मण। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आपको बताना है कि कौन से ब्राह्मण में जो है एक राट यानी कि चारों दिशाओं पर शासन करने वाले राजा का उल्लेख है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के शासन की बात की गई है।
चारों दिशाओं के राजा को अलग अलग नाम से जाना जाता था, मैंने आपको बताया भी था। जो बीच का होता था उसको राजा कहा जाता था, दक्षिण का जो होता था उसे भोज कहा जाता था। यहाँ पे जो राजा होता था उसे जो है राजा है, यहाँ पे जो होगा वो आपका जो आपका पश्चिम का होता था वो स्वराट होता था, स्वराट। और यहाँ पे जो राजा होता था ये विराट होता था, विराट। और यहाँ का राजा सम्राट होता था। ये जो है राजाओं के अलग अलग दिशाओं में नाम है। और इन सभी दिशाओं को जीतने वाला यानी कि सभी पर जब अधिकार कर लेता था कोई, तो वो एक राट कहलाता था, एक राट या सर्वराट कहलाता था। इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। एग्जाम में आता है कि पूर्व दिशा के राजा को क्या कहा जाता था, पश्चिम दिशा के राजा को क्या कहा जाता था, उत्तर दिशा के राजा को क्या कहा जाता था, मध्य क्षेत्र के राजा को क्या कहा जाता था, चारों दिशाओं को जीतने वाले राजा को क्या कहा जाता था। मैंने ये भी बताया था कि जो ये दक्षिण का मतलब जो पश्चिम का राजा है स्वराट, ये कौन सा यज्ञ करेगा, जो विराट है ये कौन सा यज्ञ करेगा, जो सम्राट है ये कौन सा यज्ञ करेगा, जो सभी को जीत लेगा वो कौन सी यज्ञ करेंगे। ये सारे डिटेल मैंने आपको बताए हैं, वो आप क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि रामायण और महाभारत में उल्लिखित स्थलों में पुरातात्विक पहचान की गई है, यानी कि जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत में है, ऐसे स्थलों का किस पुरातात्विक के द्वारा पहचान की गई है या ढूंढा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शंस में है GR शर्मा द्वारा, दूसरा है HD संकालिया द्वारा, तीसरा है A घोष द्वारा और चौथा है BB लाल द्वारा। तो बताएंगे बच्चों इसमें से कौन से पुरातात्विक हैं या पुरातत्वविद हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत में जो स्थल उल्लिखित हैं उनके बारे में वर्णन किया या उनको ढूंढा है। ये कौन है वो महान व्यक्ति। तो आई होप आपने आंसर को ढूंढा होगा, आप लोगों के लिए नया है और इम्पोर्टेंट भी है। आपका जो D नंबर ऑप्शन है BB लाल द्वारा जो है इन स्थलों की पहचान की गई है। नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया माइनर से प्राप्त बोगास कोई अभिलेख। एग्जाम में आता है एशिया माइनर से कौन सा अभिलेख मिला है, तो बोगास कोई अभिलेख मिला है। से किन देवताओं की जानकारी मिलती है। पहले ऑप्शन में है अग्नि, रुद्र और सोम, बी ऑप्शन में है मित्र और पूषा और सोम, तीसरे ऑप्शन में या सी ऑप्शन में है इंद्र, वरुण, सूर्य और यम, और डी ऑप्शन में है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिलेख का नाम ये मध्य एशिया या एशिया माइनर से मिला है, बोगास कोई अभिलेख। और इसमें जिन देवताओं का उल्लेख है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 देवताओं का उल्लेख है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि यहाँ पे हित्ती और मितन्नी 2 राजा लड़ते रहते थे और वो बाद में आपस में समझौता कर लेते हैं, और जब समझौता करते हैं तो इन्हीं चारों देवताओं को अपना साक्षी बनाते हैं और साक्षी बना करके जो है समझौता कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए है बरगद को, ऑप्शन नंबर बी है पीपल को, ऑप्शन नंबर सी है आम को, ऑप्शन नंबर डी है बट वृक्ष को। बहुत ही नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था। तो आपको पता है वर्तमान में भी वो वृक्ष जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नीम है, पीपल है, तुलसी है। तो इसमें से आपके पास ऑप्शन में कौन सा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जीवनदायिनी है, वो आपका पीपल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। कौन सा वो देखेंगे ग्रंथ है या कौन सा वेद है जहाँ पर सबसे पहले अयोध्या का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन में है रामायण, महाभारत, ऋग्वेद और अथर्ववेद। बताएंगे बच्चों कि कौन सा जो है जिसमें उल्लेख है सर्वप्रथम अयोध्या का। तो आपको पता है अयोध्या नगरी काफ़ी फेमस है और इसका जो उल्लेख है ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में ही प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। एक भी एग्जाम में आता है
कि किस वेद में कहा गया है कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, तो अथर्व वेद में ही कहा गया है। और अथर्व वेद जो है ये आपका चिकित्सा से संबंधित है, इसमें जादू टोना वशीकरण है। इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें यज्ञों से संबंधित विधि विधान नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड या अंधविश्वास, आडंबर, इस तरह की चीज़ें हैं। चिकित्सा है, कृषि का उल्लेख है अथर्ववेद में, और इसे निकृष्ट कोटि का माना जाता है या इसे उच्च कोटि का नहीं माना जाता, इसलिए इसे वेद त्रयी में स्थान नहीं दिया जाता है। और अथर्ववेद में ही कहा गया कि जो प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी में सबसे पहले अयोध्या का उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? आपके पास ऑप्शंस में है इंद्र को, ब्रह्मा को, सी है सोम को, और डी है यम को। कौन से देवता है जिनको 9वां मंडल समर्पित है? एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 9वां मंडल है वो वनस्पति के देवता को समर्पित है, और ख़ास करके पेय पदार्थ के जो देवता हैं। और ये जो पेय पदार्थ है इसे सोम पौधा कहा जाता है, और ये पौधा मुंजवंत पर्वत पे मिलता है, और इससे जो आर्य हैं वो पेय पदार्थ बनाया करते थे। खास करके ऐसा माना जाता है कि कोई नशीला पेय पदार्थ था जिसको एक देवता को समर्पित था, और ये देवता को 9वां मंडल पूरी तरह से समर्पित है। और ये देवता कौन है? तो ये आपके सोम है, और सोम को ही इन्हीं के नाम पे सोमरस नाम से जो पेय पदार्थ है वो बनाया जाता था। और जो सोम नामक पौधा था ये मुंजवंत पर्वत पे मिलता था। सोम देवता को ही 9वां मंडल पूरी तरह से समर्पित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हैं वैदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी जिसमें स्त्रियां शामिल होती थी? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैदिक कालीन सबसे पुरानी संस्था कौन सी थी, या वो कौन सी संस्था थी जिसमें स्त्रियां भी शामिल होती थी। तो आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही में है और आंसर भी है, तो बताएंगे बच्चों। पहला ऑप्शन है सभा, दूसरा ऑप्शन है समिति, तीसरा ऑप्शन है जन, चौथा ऑप्शन है विदत, और 5वां ऑप्शन है पौर। तो बताएंगे सबसे प्राचीन वैदिक संस्था जो स्त्रियां भी जिसमें शामिल हो सकती थी। तो आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। आपका जो विदत है ये सबसे प्राचीन संस्था है जिसमें स्त्रियां भी शामिल होती थी। और ऋग्वेद में आप देखेंगे कि जो विदत है इसका उल्लेख 122 बार है, और अथर्ववेद में इसका उल्लेख ध्यान देंगे सिर्फ 22 बार है। अथर्ववेद में सिर्फ 22 बार है, और ऋग्वेद में 122 बार विदत शब्द का उल्लेख है, यानी कि इसका उल्लेख किया गया है। आगे हैं उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार के जो है आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि जो उत्तरी बिहार है इसका आर्यीकरण, यानी कि आर्य वहाँ पे पहुँचे थे, ये कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे और बताएंगे कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपके पास है जो है विदेह माधव, दूसरा है इंद्र, तीसरा है रुद्र, और चौथा है प्रजापति, और 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चों कि आपका कौन सा आंसर है जो सही हो जाएगा। यानी कि जो आर्य हैं, मैंने आपको बताया था जब क्लास पढ़ाया था कि आर्य जब आते हैं तो वो पहले सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करते हैं अपना, या इसी क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब ये लोहे की खोज कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो धीरे धीरे गंगा घाटी के जंगलों को साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं और गंडक नदी तक अपना विस्तार कर लेते हैं। आप जानते हैं गंडक नदी को ऋग्वैदिक काल में सदानीरा कहा जाता था। और उत्तर जो बिहार है इन क्षेत्रों का भी आर्यीकरण किया गया था, यानी कि वहाँ तक आर्य पहुँच गए थे और आर्य वहाँ पे निवास करने लगे थे, रहने लगे थे। और ये किस देवता ने किया था आपको यही बताना है। तो आपके पास ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शंस हैं, और इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है विदेह माधव, इन्होंने ही उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का काम किया था। और माना जाता है कि ये वैश्वानर नामक एक देवता की मदद से ऐसा करते हैं, जो अपने मुख से अग्नि निकालते हैं और जंगलों को जलाते हुए चले जाते हैं। और जब जंगल जल जाते हैं तो उनकी राख से वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वो उर्वर हो जाती हैं, और आर्य वहाँ पे कृषि करने लगते हैं और वहाँ पे निवास करना शुरू कर देते हैं। तो उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का जो श्रेय है वो विदेह माधव को दिया जाता है। निम्न में से कौन वैदिक काल में प्रचलित नहीं था? यानी कि इसमें से कौन सा प्रथा है जो ऋग वैदिक काल में प्रचलित नहीं था? पहला है विधवा विवाह, दूसरा है पत्निकता यानी कि बहुपत्नी प्रथा, तीसरा है प्रेम विवाह, चौथा है नियोग प्रथा, और 5वां है बाल विवाह। तो बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा प्रथा है जो ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में
प्रचलित नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आई होप आपको पता होगा कि ऋग वैदिक काल जो था वो बहुत ही अच्छा था। समतामूलक समाज था, महिलाओं को समान अधिकार था, सारी चीज़ें करने का अधिकार था, जो उनके जीवन में उन्नति का काम करे वो सब वो कर सकती थी, चाहे वो शिक्षा हो या संपत्ति में हिस्सेदारी की बात हो। खास करके अगर वो विवाह नहीं करती थी तो उनका हिस्सेदारी संपत्ति में अपने पिता के बनता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे विधवा विवाह प्रचलित था, महिलाएं दोबारा विवाह कर सकती थी, मैंने बताया भी था। उसमें भी आड्य विधवा, जो बहुत धनी विधवाएं होती थी, ऐसे विधवाओं को आड्य विधवा कहा जाता था। जो है विधवाएं शादी नहीं करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। इस तरह से विधवाओं को भी आज़ादी थी, वो शादी कर सकती थी और अगर नहीं करती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी स्वतंत्र रूप से भी जी सकती हैं। तो यहाँ पे विधवा विवाह प्रचलित था। बहुपत्निकता यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते थे उनके पास 1 से 2 पत्नियाँ भी होती थी, तो ये भी था। लेकिन आपका कौन सा नहीं था ये बताना है। प्रेम विवाह भी प्रचलित था, नियोग प्रथा भी प्रचलित था। नियोग प्रथा आपको पता है, मैंने बढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया इसको। जो बाल विवाह है ये नहीं प्रचलित था, यानी कि अभी तक जो स्त्रियां हैं वो इनका बाल विवाह नहीं होता था, वे स्वेच्छा से भी विवाह कर सकते थे, यानी कि प्रेम विवाह भी कर सकते थे और पेरेंट्स की मर्जी से भी विवाह हुआ करता था। लेकिन बाल विवाह का प्रचलन वैदिक काल में नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। दशराग युद्ध में विजयी राजा सुदास किस वंश का था तथा उनके पुरोहित कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे भी आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2 आंसर है। तो बताएंगे कि कौन से राजा हैं जो यानी कि सुदास जो हैं जिन्होंने विजय प्राप्त की थी दशराग युद्ध में, और वो किस वंश से हैं ये बताना है। उनके पुरोहित कौन थे आपको ये बताना है। ऑप्शन में है वो पुरु राजवंश से संबंधित है या वंश से संबंधित है और उनके पुरोहित विश्वामित्र थे। दूसरा ऑप्शन है वो यदु वंश से संबंधित है और उनके पुरोहित वशिष्ठ थे। तीसरा है वो अनु वंश से संबंधित है और जो पुरोहित थे विश्वामित्र थे। और चौथा है त्रिस्यु वंश से संबंधित थे और उनके जो पुरोहित हैं वो वशिष्ठ थे। तो बताएंगे बच्चों कौन सा सही आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 आंसर 2 क्वेश्चन आपके पास। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। जो सुदास हैं ये त्रिस्यु वंश से संबंधित हैं और इनके जो पुरोहित हैं वो वशिष्ठ हैं। ये बहुत ही बढ़िया है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाया था कि जो दशराग युद्ध हुआ था ये एक तरफ सुदास थे, दूसरी तरफ 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले थे। युद्ध हुआ क्यों था कि जो वशिष्ठ हैं इनको अपना पुरोहित बना लेते हैं सुदास। इसके पहले विश्वामित्र इनके पुरोहित थे और विश्वामित्र को अपमानित महसूस होता है तो वो इनके खिलाफ 5 आर्य और 5 अनार्य कबीलों को इकट्ठा करते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये जो युद्ध हुआ था ये रावी नदी या पारुष्णी नदी के किनारे हुआ था, ये भी ध्यान देंगे। रावी जो वर्तमान में रावी है ऋग वैदिक काल में पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। इसके किनारे हुआ था दशराग युद्ध और जीते थे सुदास। जो वंश था उनका त्रिस्यु था, उनके जो पुरोहित थे वशिष्ठ थे। इन्हीं को पुरोहित बनाने की वजह से जो विश्वामित्र हैं ये नाराज हो जाते हैं और इनके खिलाफ युद्ध का घोषणा कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, किस विदुषी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? इनमें से कौन सी वो विदुषी है या विद्वान महिला है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? ऑप्शन में है गार्गी, दूसरा है अपाला, तीसरा है कात्यायनी और चौथा है मैत्रेयी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सॉरी ऋग्वेद में मिलता है, आपको ये बताना है इसमें से कोई एक विदुषी महिला है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा क्योंकि ये पढ़ाते वक्त मैंने बार बार उल्लेख किया था इस बात का। तो इसमें जो अपाला हैं ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। जो गार्गी है और जो मैत्रेयी हैं ये इसके बाद यानी कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। और जो अपाला हैं इनके साथ साथ और भी विदुषी महिलाएं थी जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा। अपाला तो आपने देख ही लिया है। ये महिलाएं थी जो विद्वान महिलाएं थी, ऋग्वेद से संबंधित थी। और गार्गी और मैत्रेयी जो है ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। गार्गी और मैत्रेयी के बारे में आपने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा भी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये उपनिषद कौन सा या किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के दार्शनिक संवाद वर्णन है, यानी कि दार्शनिक संवाद का वर्णन किया गया है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे बच्चों कि कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है बृहदारण्यक, दूसरा ऑप्शन है छांदोगिक, तीसरा ऑप्शन है कौशिकी और चौथा ऑप्शन है श्वेताश्वर। बताएंगे प्यारे बच्चों कि कौन सा है वो उपनिषद जिसमें उल्लेख मिला है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के दार्शनिक संवाद का। एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस उपनिषद में गार्गी
और याज्ञवल्क्य के जो है संवाद का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन हो जाएंगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे है मैत्रेयी का उल्लेख है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक भी लग रहा है मुझे कि जो संवाद है याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का, यहाँ पे मैत्रेयी नहीं होगा, यहाँ पे गार्गी होगा, यहाँ पे गार्गी होगा, गार्गी। मैत्रेयी और जो याज्ञवल्क्य है और गार्गी का जो उल्लेख है संवाद का, ये आपका है बृहदारण्यक उपनिषद में। इन दोनों के संवाद का उल्लेख मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और माना जाता है कि जो याज्ञवल्क्य हैं वो जो गार्गी हैं इनसे संवाद में हार रहे थे, और गार्गी को वहाँ पे वो डांट करके चुप करा देते हैं और उनको कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो यहाँ पे जो याज्ञवल्क्य हैं ये किस तरह से गार्गी को चुप करा देते हैं, जिससे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा कमी आना शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल में। तो आपका ऑप्शन नंबर है बृहदारण्यक उपनिषद में ही इन दोनों लोगों के संवाद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में किस देवता को असुर उपाधि दी गई है, यानी कि कोई ऐसे देवता है जिनको ऋग्वेद में असुर कहा गया है। तो ये आपको बताना है बच्चों, आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन भी होगा। पहले है इंद्र, बी में है वरुण, सी में है अग्नि, डी में है इंद्र और ई में है ब्रह्मा। तो बताएंगे बच्चों ये कौन से देवता हैं जिन्हें ऋग्वैदिक काल में असुर की उपाधि भी दी गई है या असुर संबोधित किया गया है। तो आपको सही आंसर आई होप मिल गया होगा। इसमें जो वरुण है इन्हीं को ही असुर शब्द से जो है संबोधित किया गया है। खास करके जो ईरानी ग्रंथ है जिंद अवेस्ता उसमें वरुण के लिए इसी वर्ड का उपयोग किया गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था। इनमें से कौन सा वो चीज़ है जिससे जो है सामान को खरीदा बेचा जाता था या सामान लिया जाता था मार्केट में। तो ऑप्शन में है सोने का टुकड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका निष्क, तीसरा ऑप्शन है सिक्का, चौथा ऑप्शन है गाय। इनमें से कौन है जो विनिमय का माध्यम हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। तो बताएंगे बच्चों कौन होगा। तो आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा कि वैदिक काल में जो गाय थी ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसे अघन्या कहा जाता था। अघन्या, अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य, यानी कि इसे मारना नहीं है, इसे पूज्य माना जाता था, माता के समान माना जाता था। और इसी की वजह से जो गाय हैं इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जिनके पास ज़्यादा गाय होते थे वो समृद्ध माने जाते थे, सोसाइटी में उनको उतना ही ज़्यादा सम्मान मिलता था। और गाय ही विनिमय का माध्यम हुआ करता था। तब इस तरह के सिक्कों का या कॉइन्स का प्रचलन नहीं था, तो विनिमय का जो माध्यम था वो गाय थी। नेक्स्ट है बच्चों, चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि चारों वर्ण जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इनका उल्लेख सबसे पहले कहाँ पे हमें मिलता है। आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद के प्रथम मंडल और पुरुष सूक्त में, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद का द्वितीय मंडल और नदी सूक्त में, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद का 9वां मंडल और पुरुष सूक्त में, और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद का 10वां मंडल और पुरुष सूक्त में। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, जहां सबसे पहले जो है चारों वर्णों का उल्लेख मिला है। तो आपका जो सही आंसर है, आई होप आपको पता होगा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है चारों वर्णों का। अगर ऑप्शन में आ जाए कभी ऋग्वेद और पुरुष सूक्त दोनों, तो बोथ का ऑप्शन है तो बोथ सही हो जाएगा। और कोई इंडिविजुअल एक ढूंढना है तो पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलेगा, लेकिन ये है कहाँ पे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, यानी किसमें से कौन सा उपनिषद है जिसमें सबसे पहले चारों आश्रम, जिसमें आप जानते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास आता है। तो इन चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिला है, बृहदारण्यक में, जावालोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में या कठोपनिषद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताएंगे कौन सा उपनिषद है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सही आंसर है ये आपका जावालोपनिषद है। इसी में चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और आपका बृहदारण्यक में मैंने बताया इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते जो है लिया गया है, मुंडकोपनिषद से एग्जाम में भी आता है। और मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जो वेद है ये टूटी हुई नौका के समान है। ये भी एग्जाम में आया है कि वेदों की तुलना टूटी हुई नौका के समान किसने बताया, किस जो है
उपनिषद में बताया गया तो मुंडकोपनिषद में ही बताया गया है, जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। आपका जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता और यम का संवाद है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नचिकेता है ये यम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा संवाद करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं जिसका जवाब दिया जाता है। तो ये भी एग्जाम में आता है कि नचिकेता और यम का संवाद किस में है, कठोपनिषद में है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद लिया गया है। वेदों को किसमें टूटी हुई नौका के समान बताया गया, मुंडकोपनिषद में बताया गया। चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, जाबालोपनिषद में मिलता है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे है ऋग्वेद में उल्लेखित पणि संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या पणि कृषि से संबंधित है या उद्योग से संबंधित है या व्यापार से संबंधित है, या यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हो गया है और यहाँ भी उद्योग हो गया है। ये आपका इनमें से कोई नहीं कर दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चों कि कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, पणि क्या होते थे या उनका क्या काम होता था। तो आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा। जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, कृषि नहीं होगा, उद्योग भी नहीं होगा, क्योंकि वैदिक काल में उद्योग धंधों का विकास हुआ ही नहीं था, तो उद्योग तो आंसर सही हो ही नहीं सकता। जो आपका व्यापार है ये सही हो जाएगा। जो पणि है ये व्यापारी हुआ करते थे और ये बहुत कंजूस हुआ करते थे, ये कंजूस बहुत होते थे, ये व्यापारी थे और इनके पास पैसे बहुत होते थे लेकिन ये कंजूसी करते थे। और ये और भी इसलिए भी फेमस है कि ये आर्यों के पशुओं को भी चुराते थे। ये एग्जाम में आता कि आर्यों के पशु को कौन चुराता था, पणि चुराते थे। या आर्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन था, तो पणि थे। और ये क्या थे, ये बहुत कंजूस व्यापारी हुआ करते थे, बहुत पैसे होते थे इनके पास लेकिन ये बहुत कंजूसी करते थे। तो इंपॉर्टेंट है, पणि व्यापारी थे। ऋग्वैदिक काल में निष्क तथा बलि क्या था, ऋग्वैदिक काल में निष्क और बलि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत फेमस वर्ड है और बार बार भूल भी जाता है। तो बताएंगे कि क्या है। तो है पहला ऑप्शन है गले का आभूषण है और जो बलि है ये कर है। और यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में निष्क हाथ का आभूषण है और जो बलि है ये उपहार है। सी ऑप्शन में है गले का स्वर्ण का आभूषण है और जो बलि है उपहार है। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बच्चों कि जो निष्क है ये ऋग्वैदिक काल में क्या है और जो बलि है ये ऋग्वैदिक काल में क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए इसको मैंने आप लोगों के लिए रखा है। तो आई होप आपने आंसर ढूंढा होगा। जो निष्क है ये स्वर्ण आभूषण है गले का और जो बलि है ये उपहार है जो स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में ये जो निष्क है ये सोने का सिक्का हो जाएगा, सोने का सिक्का हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। और आपका जो बलि है ये कर हो जाएगा, कर टैक्स हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चों, एग्जाम में आता है ऋग्वैदिक काल में क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है, दोनों में इसके अलग अलग मीनिंग है। ये चीज़ याद रखेंगे आपको। यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ऋग्वैदिक काल में व्यंकनाट कौन था, पहला है व्यापारी था, दूसरा उद्योगपति था, तीसरा है विद्वान व्यक्ति था, चौथा है सूद पर पैसा देने वाला था। तो बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल में व्यंकनाट का क्या काम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा कि उद्योगपति तो हो ही नहीं सकता, ऋग्वैदिक काल में उद्योग है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं, एलिमिनेट करेंगे। पणि नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही पता है कि व्यापारी जो है वो पणि हुआ करते थे, तो ये भी नहीं होगा। विद्वान व्यक्ति और सूद पर पैसा देने वाले में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपका जो सही आंसर है ये सूद पर पैसा देने वाला व्यक्ति है। मैंने क्लास में बहुत डिटेल में इस चीज़ों को बताया है। और जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो जो सूद पर पैसा देने वाला हो जाएगा वो कुशीदिन कहलाएगा, कुशीदिन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में सूद पर पैसा कौन देता था, कुशीदिन देता था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में व्यंकनाट सूद पर पैसा दिया करता था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बताएंगे उत्तर वैदिक काल में पांचाल का शासक तथा कैकेय का शासक कौन था। ये 2 प्लेस हैं, पांचाल और कैकेय। यहाँ के शासक कौन थे, एग्जाम में आया है, ये विद्वान शासक थे और इनका एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में है पांचाल के जनक हैं और कैकेय के परीक्षित हैं। दूसरा ऑप्शन है पांचाल के जनक हैं, कैकेय के बाहु हैं। तीसरा ऑप्शन है पांचाल के प्रवाहल जावलीन है और कैकेय के अश्वपति हैं। और चौथा ऑप्शन है कि जनक और अश्वपति। तो आपको बताना है 2 राजा हैं, 2 क्वेश्चन, 2 आंसर आपके पास है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताएंगे बच्चों उत्तर वैदिक काल में पांचाल का जो शासक था वो प्रवाहन जावलीन थे और कैकेय के जो राजा थे अश्वपति थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, इसको आप लोग बार बार रिविजन करिएगा। नेक्स्ट आपका कथन कारण से है। कथन है आपका
ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक कालीन क्या ग्रामीण सभ्यता थी? कारण है ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। तो क्या कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कि दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। बी है दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। आई होप बच्चों आपने देखा होगा ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। क्यों कीवर्ड लगाएंगे? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, इसलिए ऋग्वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। ये वर्ड पढ़े तो क्योंकि लगाए, ये वर्ड पढ़े तो इसलिए लगाए। अगर लगाने के बाद सही व्याख्या आपको मिल रहा है कि पुष्टि कर रहा है कथन कारण की, तो आप बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों सही है और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है तथा शतपथ ब्राह्मण में किसका विस्तार से वर्णन किया गया है? यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, 2 आंसर है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। शतपथ ब्राह्मण में किसका विस्तार से वर्णन किया गया है? बहुत ही बढ़िया। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद का, ये जो शतपथ ब्राह्मण है ऋग्वेद से संबंधित है। दूसरा, इसका जो विस्तार है या इसमें जो वर्णन है वो धार्मिक कर्मकांड का है। ऑप्शन नंबर बी है कि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है और इसमें धार्मिक कर्मकांड का विस्तार से वर्णन है। तीसरा है जो शतपथ ब्राह्मण है ये सामवेद से संबंधित है और इसमें देवताओं की प्रार्थना का उल्लेख है। और चौथा है शतपथ जो ब्राह्मण है ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है और इसमें कृषि का कर्मकांड का उल्लेख है। तो बताएंगे बच्चों कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है और इसमें किसका उल्लेख है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर को ढूंढ लिया होगा। मैंने बताया भी था क्लास पढ़ाते हुए कि कौन सा ब्राह्मण किससे संबंधित है। ये यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण और इसमें व्यापक रूप से या विस्तार पूर्वक धार्मिक कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षक या पर्यवेक्षक कौन करता था तथा किस वेद का पुरोहित था? यानी कि कौन सा पुरोहित है जो यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण भी करता है और परीक्षण भी करता है या पर्यवेक्षण करता है और वो पुरोहित किस वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन में है अर्धवर्यु पुरोहित है जो निरीक्षण करता है और यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मा पुरोहित है जो निरीक्षण करता है और ये अथर्ववेद से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है उद्गाता पुरोहित है जो निरीक्षण करता है और ये सामवेद से संबंधित है। और डी ऑप्शन है होता ब्राह्मण या पुरोहित निरीक्षण करता है और ये ऋग्वेद से संबंधित है। आई होप बच्चों आपने क्लासेस देखे होंगे तो आपको ये आंसर बहुत आसानी से मिल गया होगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपने जान लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो आपका यज्ञीय कर्मकांडों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है ये आपका ब्रह्मा है और जो ब्रह्मा पुरोहित है ये अथर्ववेद से संबंधित है। आपको पता है कि जो अर्धवर्यु है ये यजुर्वेद के हैं और जो आपके उद्गाता है सामवेद के हैं, होता जो है ये ऋग्वेद के हैं। बिल्कुल सही है। वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? जो ऋत शब्द है ये ऋतु नहीं है बच्चों, ये ऋत है और ये इसका मतलब क्या होता है और यह किस देवता से संबंधित है? जो ऋत वर्ड है इसका मतलब क्या है और ये किस देवता का काम है ऋत? तो पहला ऑप्शन है ऋतुओं से संबंधित है और इंद्र देवता है। दूसरा है चिकित्सा से संबंधित है और अश्वनी देवता है। और तीसरा है वनस्पति और औषधि से संबंधित है ऋत और इसके जो देवता है ये पूषण है। और चौथा है नैतिक विधि विधान से संबंधित है ऋत और इसके जो देवता है ये वरुण हैं। आपको बता दें बच्चों कि इसमें जो भी हैं बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम में आता है कि ऋतुओं से संबंधित देवता कौन थे। तो आपको पता है खास करके वर्षा से संबंधित जो देवता थे वो इंद्र थे और जो आपका चिकित्सा से संबंधित देवता थे वो अश्वनी थे। सही है, ये सब याद रखेंगे आप लोग। वनस्पति और औषधि से संबंधित जो देवता है ये पूषण है। एग्जाम में आता है कि ऋग्वैदिक काल में वनस्पति और औषधि से संबंधित देवता कौन थे? पूषण थे। तो ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऋत का मतलब होता है नैतिक विधि विधान और इसके जो देवता हैं ये वरुण हैं। तो इसका आंसर आपका डी है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लिखे हैं सब मैच है, ये आपको याद होना चाहिए। चिकित्सा के देवता अश्वनी थे, वनस्पति के देवता और औषधि के देवता पूषण थे, ऋतुओं के या वर्षा के देवता इंद्र थे और नैतिक विधान जो विधि विधान है इसके देवता वरुण थे। इन्हीं को ऋत कहा जाता है, ऋतस गोपा कहा जाता है। ये समाज में जो भी नैतिक मूल्य हैं उनको देखते हैं और इन्हीं को आपने देखा था अश्वत्थ के नाम से भी जाना, असुर देवता के नाम से भी जाना जाता है जिंद अवस्था में।
तो आई होप बच्चों आज का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे नए क्वेश्चन हैं, बहुत सारे तथ्य मैंने आप लोगों को बताए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आपका आज के लगभग 40 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए, लेकिन उसका 2 गुना से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए होंगे। 100 से प्लस क्वेश्चन आपके तैयार होंगे अगर आप बारीकी से मेरी हर बात को सुने होंगे। तो हम मेरे हर स्टेटमेंट पे एक क्वेश्चन है और उसमें एक आंसर है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।